आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम टाइम 24 में। इस वीडियो में हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के मिसलेनियस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिसमें से फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब वैल्यू फाइंड आउट करनी है फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकेंड में। थर्ड से जो भी क्वेश्चन है उसको दे रखा प्रूव्ड दैट, मतलब सभी क्वेश्चन को क्या करना है, प्रूव्ड करना है। तो आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ है कॉस इनवर्स के अंदर है कॉस 13π/6। इसे जरा देखें हम लोग, तो इसे सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं हम लोग। कॉस इनवर्स कॉस, ये हमें प्रिंसिपल एंगल ढूंढना होगा। ये 13π/6 को इस तरीके से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। क्या ये 6 का डबल से 1 अधिक है इंटीजर, 6 दूनी 12 से 1 अधिक है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 2π + π/6। तभी तो ये एलसीएम 6 होगा और ये 6 × 2π, तो 12π + π 13π/6 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं ब्रेक कर सकता हूँ। अब ये तो रहा कॉस इनवर्स है और ये है कॉस। 2π पे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन अपने आप को चेंज नहीं करता, इसीलिए कॉस कॉस ही लिखा गया। और यहाँ पे क्या होता है, यदि जरा देखें हम लोग एंगल मेजर करें तो यहाँ तक आने पे पाए और इससे आगे बढ़े तो ये हो गया 2π, और 2π में प्लस कुछ एंगल ऐड कर रहे हैं π/6, तो हम लोग पहुँच गए कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसे π/6। तो ये कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल आउट हो गया इनवर्स के फार्मूला से, ये आ गया फाइनली क्या, π/6। तो यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम जरा देखें, तो सेकेंड नंबर प्रॉब्लम है tan इनवर्स के अंदर है tan और 7π/6। हमें इसे भी प्रिंसिपल एंगल हमें बनाना होगा, तो हम लोग tan इनवर्स के अंदर है tan और इस 7π को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 6 से 1 ग्रेटर है, तो π + π/6, तभी तो ये होगा 6π + π 7π/6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स tan, क्यों tan, क्योंकि पाई पे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन अपने आप को चेंज नहीं करता, तो ये tan ही होगा। यहाँ पे जरा देखें क्वाड्रेंट की बात, साइन पॉजिटिव होगा साइन या निगेटिव होगा, तो इसके लिए यहाँ से मेजर करते हैं एंगल, तो यहाँ तक तो π/2 और इससे आगे बढ़े तो π। इसमें और कुछ ऐड हो रहा है एंगल, तो मतलब किस क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में हम लोग पहुँच रहे हैं। थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन ही है यहाँ, तो यहाँ आ गया एंगल है π/6। तो tan π + π/6 को क्या लिख सकते हैं, tan π/6। अब इनवर्स के फार्मूला से हम लोग जानते हैं tan इनवर्स और tan है, तो ये π/6 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर है प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स 24/7। इसे हमें प्रूव करना है, तो LHS = RHS लाना है। तो यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग LHS पार्ट को लेते हैं। तो LHS है अपना 2 sin इनवर्स 3/5। इसे हमें क्या करना होगा, tan के केस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले sin इनवर्स को मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ sin इनवर्स 3/5। एक्चुअल में इनवर्स है क्या, तो इनवर्स तो होता है एंगल, तो मैंने मान लिया ये एंगल है थीटा, तो 3/5 = क्या हो जाएगा, साइन को राइट साइड भेजने पे ये हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ से हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये एंगल है थीटा, तो साइन थीटा = क्या होता है, एल्टीट्यूड बाय हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया 3 ये हो गया 5। तो ये बेस क्या होगा, तो इसे यदि कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 5 का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना, 25 - 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया √16। √16 को क्या लिख सकते हैं, 4। तो ये आ गया बेस, क्या आ गया यहाँ, तो बेस आ गया 4। यहाँ से अब क्या करते हैं, थीटा मतलब tan में हमें चाहिए, तो tan थीटा = क्या हो जाएगा, तो tan थीटा = क्या हो जाता है,
एल्टीट्यूड बाय बेस मतलब लंब बटे आधार, तो 3/4। यहाँ से फिर थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, तो थीटा इजकल टू tan को जैसे ही राइट साइड भेजेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो ये एक्चुअल में था क्या, इसे हम लोग एज्यूम किए थे क्या, थीटा। साइन इनवर्स 3/5 को क्या बोले थे, थीटा। और थीटा इजकल टू अब tan के केस में क्या आ गया, tan इनवर्स 3/4। तो हम लोग LHS पार्ट को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये LHS रहा 2 साइन इनवर्स 3/5। 2 साइन इनवर्स 3/5 को क्या बोला था हमने, थीटा। अब क्या आ गया, 2 थीटा। थीटा tan के केस में क्या आ चुका है, तो tan इनवर्स 3/4। अब 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्योंकि 2 tan इनवर्स x इजकल टू होता है, tan इनवर्स के केस में मुझे चाहिए, क्योंकि राइट साइड जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, तो tan इनवर्स 24/7। तो tan के केस में हो जाता है tan इनवर्स बाहर 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इनवर्स का। चलिए अप्लाई करते हैं इसमें। 2 tan इनवर्स ये पूरा क्या है, x का काम कर रहा है, यहाँ 3/4 x का काम कर रहा है, तो हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। tan इनवर्स 2 x के प्लेस पे क्या होगा, 3/4/1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब क्या होगा 3/4 का स्क्वायर। tan इनवर्स ये 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये आ गया 3/2/1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर 16। ये आ गया tan इनवर्स 3/2 और यहाँ एलसीएम लेने पे ये 16 एलसीएम होगा, ये 16 माइनस 9, ये आ गया tan इनवर्स 3/2। और इसे क्या करते हैं हम लोग, पलट के लिखते हैं 16 को ऊपर और 16 माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, 7। 16 माइनस 9 सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा, 7। 2 से कैंसिल आउट करें तो ये आ जाएगा 8 से कैंसिल आउट होगा, तो ये फाइनली आ गया tan इनवर्स 3 × 8 24 और बाई 7 यही क्या था मुझे प्रूव करना था, RHS पार्ट था, आ गया। तो LHS इजकल टू क्या आ गया, RHS, यही पार्ट हमें दिखाना था, tan इनवर्स इजकल टू 24/7। तो LHS इजकल टू RHS आ गया, हेंस प्रूव। तो ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। लेफ्ट साइड जरा देखें तो ये साइन के केस में ये भी टर्म है साइन के केस में और सेकेंड टर्म भी साइन के केस में, लेकिन राइट साइड मुझे क्या दिखाना है, tan के केस में। तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों टर्म को tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले LHS पार्ट को लें, तो इससे पहले हम लोग साइन इनवर्स लेट मान लेते हैं, साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू, एक को एज्यूम कर लेते हैं थीटा एंड साइन इनवर्स 3/5 इसे एज्यूम कर लेते हैं हम लोग बीटा, क्योंकि दोनों एंगल है तो मैंने एज्यूम कर लिया एंगल के फॉर्म में, अल्फा एक को और दूसरे को क्या, बीटा। तो यहाँ से 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स को जैसे ही राइट साइड भेजेंगे ये हो जाएगा साइन अल्फा। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, ये एंगल आ गया अल्फा। तो साइन अल्फा इजकल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण मतलब एल्टीट्यूड बाय हाइपोटेनस। तो ये आ गया 8 और ये आ गया 17। बेस यदि कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पे होगा 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये आ गया 17 का स्क्वायर 289 माइनस 64, ये आ गया 522। तो ये आ गया 225 का अंडर रूट क्या हो जाएगा
ये किसका स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर है। तो ये बेस आ गया क्या, बेस आ गया 15। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, 10 में मुझे चाहिए कन्वर्ट करना है, तो 10 अल्फा इजकल टू यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये हो जाता है एल्टीट्यूड बाय बेस, तो 8 बाय क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ से अल्फा इजकल टू लिख सकते हैं 10 को राइट साइड भेजने पे 10 इनवर्स 8 बाय 15। तो ये एक टर्म जो था इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किस केस में, 10 के केस में। इसी तरीके से सिमिलर सेकेंड टर्म को मैंने एज्यूम किया साइन इनवर्स 3/5 को क्या एज्यूम किया, बीटा। तो इसे भी मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, 3/5 इज इक्वल टू साइन को राइट साइड भेजने पे ये हो जाएगा क्या, साइन बीटा। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये एंगल है बीटा, तो यहाँ से साइन बीटा इजकल टू क्या होगा 3 और ये हाइपोटेनस 5। तो बेस क्या होगा, बेस कैलकुलेट करने पे फिर 4 मिलेगा हमें। तो यहाँ से 10 बीटा इजकल टू क्या होगा 3/4, एल्टीट्यूड बाय बेस होता है लंब बटे आधार, तो 3/4 आ गया। यहाँ से बीटा इजकल टू क्या होगा, तो बीटा इजकल टू 10 को राइट साइड भेजने पे 10 इनवर्स 3/4। अब यदि LHS पार्ट को हम लोग लें तो LHS पार्ट है अपना, LHS पार्ट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। इसको हमने सबसे पहले फर्स्ट टर्म को एज्यूम किया है अल्फा और इसे एज्यूम किया है बीटा। तो अल्फा इजकल टू 10 के केस में क्या आया है, तो अल्फा इजकल टू 10 के केस में है 10 इनवर्स 8/15 प्लस ये बीटा जो एंगल है, बीटा को 10 के केस में कन्वर्ट करने पे आया है 10 इनवर्स ये 3/4। अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इजकल टू क्या होता है, तो 10 इनवर्स बाहर x प्लस वाई बाय 1 माइनस XY, ये फार्मूला होता है। तो इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं यहाँ 10 इनवर्स, ये पूरा x का काम कर रहा है और ये 3/4 y का काम, यहाँ ये x का काम और ये हमारा y का काम कर रहा है। तो यहाँ अप्लाई करते हैं फार्मूला, तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स x प्लस वाई, तो x का काम 8/15 प्लस y का काम कर रहा है 3/4 बाय 1 माइनस XY, तो x का काम 8/15 इंटू y का काम कर रहा है 3/4। यहाँ से ज़रा हम लोग सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम लेने पे 15 और 4 का 60 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा 32 प्लस 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 45 बाई, इसी तरीके से यहाँ पे भी एलसीएम हो जाएगा 16 और 60 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 60 माइनस 8 का 3 के साथ तो 24। 60 से 60 ये कैंसिल आउट हो गया, आ गया 10 इनवर्स। इसको यदि ऐड करें तो ये मिलेगा हमें क्या 77 अपॉन, इसमें यदि सब्ट्रैक्ट करें तो ये मुझे मिलेगा 36। यही मुझे प्रूव करना था, आ गया RHS पार्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दिया हुआ है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। इसे हमें प्रूव करना है तो LHS इक्वल टू RHS लाना है। तो लेफ्ट साइड मुझे दिखाई दे रहा है 2 टर्म है और कॉस का ही टर्म है ये सभी। ये फर्स्ट एक टर्म जो है वो भी कॉस का है, सेकेंड भी कॉस का, और जो हमें प्रूव करना है वो भी क्या है, कॉस का ही टर्म है। तो हमें यहाँ एज्यूम वगैरह नहीं करना होगा, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं LHS पार्ट लेते हैं। तो LHS पार्ट है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। यहाँ पे कॉस इनवर्स x, ये x का काम कर रहा है यहाँ पे, और ये कॉस इनवर्स y, मतलब ये x का काम यहाँ कर रहा है और ये यहाँ 12/13 जो है ये y का काम कर रहा है। तो यहाँ हम लोग फार्मूला जानते हैं कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स बाहर x इंटू वाई। यदि यहाँ प्लस है तो
तो यहाँ पे क्या आ जाता है फार्मूला में, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, तो इस फार्मूला को अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो कॉस इनवर्स क्या होगा, बाहर x इंटू वाई, तो x यहाँ पे क्या है 4/5 है, इंटू y की वैल्यू क्या है 12/13 है, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x क्या है तो 4/5 है, तो इनका स्क्वायर आ गया, इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो y एक्चुअल में है क्या तो 12/13 है, तो इनका स्क्वायर। अब इससे जरा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करते हैं। कॉस इनवर्स इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 12 कितना आ गया 48/65, 5 इंटू 13, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16/5 का स्क्वायर 25, इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144/13 का स्क्वायर 169। अब ये आ गया कॉस इनवर्स 48/65 माइनस, इसे एलसीएम ले लेते हैं 25, तो ये होगा 25 माइनस 16, इंटू यहाँ एलसीएम लेते हैं तो 169, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 169 माइनस 144। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो आ गया कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 25 माइनस 16, ये कितना होगा 9/25, इंटू अंडर रूट ऑफ 169 में सब्ट्रैक्ट करना है 144, तो ये मिलेगा 25/169। इसे और भी सिंप्लीफाई करें तो कॉस इनवर्स 48/65 माइनस रूट के अंदर है 9, तो रूट से बाहर आने पे क्या मिलेगा 3, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो ये हो गया 3/5, इंटू यहाँ पे है 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, और 169 का स्क्वायर रूट 13, तो ये आ गया कॉस इनवर्स, यहाँ है 48/65 माइनस, ये मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 3 इंटू 5 15/5 इंटू 13 65। यहाँ कॉस इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 65 सेम है, तो 48 माइनस 15, तो ये आ गया फाइनली कॉस इनवर्स 48 में मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 15, तो क्या मिलेगा 33/65। यही RHS पार्ट था, इसे लाना था, तो RHS पार्ट यही था हमारा, कॉस इनवर्स 33/65 मुझे लाना था, जो कि आ गया, तो ये प्रूव्ड हो गया LHS इक्वल टू RHS। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ गिवन है कॉस इनवर्स का एक टर्म है, सेकेंड टर्म है साइन इनवर्स का, और राइट साइड साइन इनवर्स का टर्म है। तो मुझे दिखाई दे रहा है राइट साइड साइन इनवर्स का टर्म है, और ये सेकेंड टर्म ही साइन इनवर्स का। हम लोग इसे कॉस इनवर्स को क्यों ना साइन इनवर्स में चेंज करें, और साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला LHS में अप्लाई कर देंगे हम लोग, तो RHS आ जाएगा साइन इनवर्स। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो लेट मान लेते हैं कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि इनवर्स क्या होता है एक्चुअल में, इनवर्स एंगल है, तो मैंने मान लिया एंगल के फॉर्म में, ये थीटा आ गया। तो 12/13 इज इक्वल टू कॉस को राइट साइड भेजने पे ये क्या मिलेगा कॉस थीटा। यहाँ से मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, ये आ गया थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, ये आ गया 13। ये है हमारा क्या एंगल के सामने का साइड क्या होता है लंब होता है, एल्टीट्यूड होता है, और ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो ये क्या होता है कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये 169, 13 का स्क्वायर 14 का 12 का स्क्वायर 144, सब्ट्रैक्ट करने पे आ गया 25, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा 5, तो ये आ गया एल्टीट्यूड 5।
इसे कन्वर्ट करते हैं। साइन के केस में मुझे कन्वर्ट करना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल्टीट्यूड बाय हाइपोटेनस। तो एल्टीट्यूड क्या है 5, हाइपोटेनस है 13, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन को राइट साइड भेजने 5/13। अब मैं क्या करता हूँ, RHS पार्ट को सॉल्व करता हूँ, ये सॉरी LHS पार्ट ले लेता हूँ। LHS पार्ट अपना क्या है, तो LHS पार्ट है cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। इसको हमने cos इनवर्स 12/13 को क्या एज्यूम किया, तो ये था अपना थीटा, ये था थीटा प्लस साइन इनवर्स 3/5। थीटा को साइन के केस में कन्वर्ट करने पे क्या मिला, तो साइन इनवर्स 5/13। तो इसे मैं लिख सकता हूँ साइन के केस में साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। यहाँ अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन इनवर्स बाहर x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस साइन है तो प्लस होगा, और y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अप्लाई करने पे ये हमारा क्या है, साइन इनवर्स, ये पूरा कंप्लीटली 5/13 x का काम यहाँ कर रहा है और 3/5 यहाँ y का काम कर रहा है। तो अप्लाई करते फॉर्मूला, साइन इनवर्स बाहर x क्या है 5/13 है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ चेंज होता है फॉर्मूला, x है तो रूट के अंदर होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई बाहर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब सही है, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, 3/5 का स्क्वायर, बीच में प्लस साइन, y की वैल्यू क्या है, तो यहाँ है 3/5, तो 3/5 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या है 5 यहाँ पे है 13, तो इनका स्क्वायर। ये आ गया फाइनली साइन इनवर्स 5/13 √1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 5 का स्क्वायर 25, प्लस साइन है बीच में 3/5 √1 माइनस 5 का स्क्वायर होगा 25 और 13 का स्क्वायर कितना 169। अब इसे सिंप्लीफाई करने पे साइन इनवर्स 5/13 ये जरा 25 हम लोग एलसीएम ले तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 25 माइनस 9 बीच में प्लस साइन 3/5 यहाँ पे 169 एलसीएम ले लेते हैं, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 169 माइनस 25, ये आ गया। अब साइन इनवर्स 5/13 √25 माइनस 9 होगा 16/25, इसमें प्लस साइन है 3/5 √169 माइनस 25, तो 144/169। और भी ये सिंप्लीफाई होगा, साइन इनवर्स 5/13 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो 4 और 25 का 5 प्लस 3/5 144 का स्क्वायर रूट 12 और 169 का स्क्वायर रूट 30, तो ये आ गया फाइनली साइन इनवर्स 5 × 4 20/13 × 5 65 प्लस ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट नहीं है यहाँ, 20/65 प्लस 3 × 12 36/65 5 × 35 इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ 65 एलसीएम आ गया, ये है 20 + 36, तो फाइनली ये आ गया आंसर, साइन इनवर्स इज इक्वल टू 20 + 36 कितना आ गया 56/65। यही हमें लाना था, प्रूव करना था, ये RHS। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे गिवन है tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, ये हमें प्रूव करना है LHS इक्वल टू RH। यहाँ पे जरा देखे तो एक चीज हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे tan इनवर्स का केस है, फिर यहाँ साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का केस है, मतलब 3 टर्म है यहाँ पे, 1 2 3 टर्म, और तीनों जो है वो डिफरेंट टाइप का, सिमिलर एक भी नहीं है।
तो हम लोग क्या करते हैं, LHS पार्ट सिंगल टर्म है और राइट साइड क्या है, डबल टर्म है, तो इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं tan के केस में, तभी ये यहाँ पे फार्मूला भी अप्लाई हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और लेफ्ट साइड प्रूव्ड भी हो जाएगा tan के केस में। तो हम लोग क्या चाहते हैं, RHS को सिंप्लीफाई करें, तो RHS को चाहते हैं इस टर्म को भी कन्वर्ट करें, किस केस में, tan के केस में इन्वर्स है चूंकि, तो इसे हम लोग एज्यूम कर लेंगे अल्फा, और इस कॉस इन्वर्स को भी, ये एंगल है तो इसे एज्यूम कर लेते हैं बीटा। इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मान लेते हैं साइन इन्वर्स 5/13 इज इक्वल टू क्या है, ये एंगल है अल्फा। इन्वर्स एक्चुअल में है क्या, तो एंगल होता है, तो 5/13 इज इक्वल टू साइन इन्वर्स को जैसे राइट साइड भेजेंगे ये हो जाएगा साइन अल्फा, राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ये आ जाएगा 5/13 मतलब लंब बट्टे कर्ण, या यूं बोल सकते हैं एल्टीट्यूड बाई क्या हो जाता है, हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है, कैलकुलेट करने पे होगा 13 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो ये मिला 144, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 144 कितना आया, 12। तो यहाँ से हम लोग tan में चाहते हैं कन्वर्ट करना, तो tan अल्फा इज इक्वल टू होगा एल्टीट्यूड बाय बेस 5 हो जाएगा 12, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स 5/12। तो इसको तो हमने कन्वर्ट कर लिया tan के केस में। अब इसे कन्वर्ट करते हैं एंड इसे एज्यूम कर लेते हैं cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, एज्यूम करते हैं ये एंगल क्या है, बीटा। यहाँ से 3/5 इज इक्वल टू cos को राइट साइड भेजने पे हो जाएगा cos बीटा। यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ये एंगल है बीटा, तो cos बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आ गया आधार बट्टे कर्ण, तो लंब क्या होगा, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, आ गया 16, तो ये आ गया फाइनली 4, स्क्वायर रूट ऑफ 16 आ गया 4। तो यहाँ से tan में मुझे कन्वर्ट करना है, तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो tan बीटा इज इक्वल टू हो जाता है एल्टीट्यूड बाय बेस, तो 4/3। यहाँ से बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan को कन्वर्ट करने पे tan इनवर्स 4/3, तो ये फाइनली कन्वर्ट हो गया। तो RHS पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो RHS पार्ट है क्या हमारा, RHS है, RHS इज इक्वल टू है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। इसे हमने एज्यूम किया था अल्फा और इसे एज्यूम किया बीटा। अब अल्फा इज इक्वल टू tan के केस में क्या आया है, tan इनवर्स 5/12 प्लस ये बीटा क्या आया है, तो बीटा के प्लेस पे tan के केस में आ गया tan इनवर्स 4/3। अब यहाँ हम लोग फार्मूला जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स बाहर x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे 5/12 जो है वो x का काम कर रहा है और 4/3 यहाँ पे y का काम कर रहा है, तो ये आ गया tan इनवर्स बाहर x प्लस वाई, मतलब 5/12 प्लस y की वैल्यू क्या है 4/3 बाय 1 माइनस एक्स वाई, मतलब 5/12 इंटू y की वैल्यू क्या है 4/3। इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो tan इनवर्स यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 12 और 3 का, तो ये तो मिलेगा क्या 12 ही मिलेगा एलसीएम, और ये 12 से डिवाइड करने पे ये तो मिलेगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस 3 से डिवाइड करने 4, और 4 प्लस 4 इंटू 4 कितना होगा 16 अपॉन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस 5 इंटू 20 4, तो 20/12 इंटू 3 36। यह आ गया tan इनवर्स, यहाँ पे ज़रा ऐड करें तो 16 प्लस 5 21/12 अपॉन यहाँ पे एलसीएम ले लेते 36 का, तो ये होगा 36 माइनस 36 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस के हो रहा है 20, तो आ गया tan इनवर्स 21/12 बाय यहाँ पे सबट्रैक्ट करने पे हो जाएगा 16/36,
इसे और भी सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया tan इनवर्स 21/12 और इसको क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं 36 ऊपर और 16 को नीचे लिख सकते हैं। यहाँ से कैंसिल आउट होने पे क्या होगा 12 से 3 और जैसे ही इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये आ गया tan इनवर्स 21 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 63/16। यही LHS पार्ट था हमारा जो कि लाना था, तो आ गया यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS, यही था LHS मुझे दिखाना था tan इनवर्स 63/16 जो कि प्रूव्ड हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4, ये हमें प्रूव्ड करना है। तो यहाँ पे कितने टर्म है, टोटल 4 टर्म है, यहाँ पे 4 टर्म है। तो इसमें हम लोग सभी के सभी क्या है tan का ही केस है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग LHS पार्ट इक्वल टू RHS प्रूव्ड कर देंगे। तो यहाँ पे एट ए टाइम हम लोग 2 टर्म्स पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 टर्म के लिए ही फार्मूला है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यहाँ काम करेगा। सिमिलर इसी तरीके से इन दोनों पे भी एक साथ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला काम करेगा। तो यहाँ LHS पार्ट हम लोग ले लेते हैं tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। यहाँ पे अप्लाई करते हैं फार्मूला, चूँकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स बाहर x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू वाई। यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये काम कर रहा है, इन दोनों पे अप्लाई करते हैं तो ये x का काम कर रहा है, ये y का। इसी तरीके से सिमिलर इन दोनों टर्म में ये x का काम कर रहा है और ये y का। तो अप्लाई करते हैं 2 टाइम्स, तो tan इनवर्स बाहर x प्लस y, तो x का काम यहाँ क्या कर रहा है 1/5 प्लस ये 1/7 है अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई। तो x क्या है 1/5 इंटू वाई क्या है 1/7 प्लस, अब इन दोनों में अप्लाई करते हैं फार्मूला। तो tan इनवर्स बाहर x प्लस वाई, x है 1/3 प्लस y का काम कर रहा है 1/8 बाय 1 माइनस x इंटू वाई, तो 1/3 इंटू 1/8। अब इसे सिंप्लीफाई करने पे tan इनवर्स यहाँ पे LCM ले लेते 5 इंटू 7 का 35, 7 से 1 मल्टीप्लाई होगा 7 प्लस 5 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 बाय, इसी तरीके से 35 यहाँ होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 35 और ये 1 इंटू 1 बाय 5 इंटू 7, तो ये आ गया 35 प्लस tan इनवर्स यहाँ पे भी 3 इंटू 8 LCM ले लेते हैं 24, 8 होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 8, 3 होगा 1 के साथ तो 3 बाय, यहाँ पे भी 24 LCM हो जाएगा 3 इंटू 8 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 माइनस 1 इंटू 1, ये आ गया tan इनवर्स। ऐड करने पे 7 प्लस 5 12 बाई 35 अपॉन 35 माइनस 1, ये आ जाएगा 34 बाय 35 प्लस tan इनवर्स यहाँ पे 8 प्लस 3 11 बाई 24 बाय 24 माइनस 1 23 बाई 24। यहाँ पे ज़रा देखें हम लोग तो 35 से 35 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ भी 24 को 24 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये फाइनली आ गया tan इनवर्स 12 बाय 34 प्लस tan इनवर्स 11 बाई 23। चाहें तो यहाँ पे हम लोग कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ये आ गया 2 से कैंसिल आउट करने पे 17 और ये आ जाएगा 6, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स 6 बाई 17 प्लस tan इनवर्स 11 बाई 23। यहाँ पे भी अभी भी हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे 2 टर्म्स है,
तो 2 टर्म्स tan इनवर्स यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, tan इनवर्स x का काम करेगा और यहाँ पे tan इनवर्स y का। अगेन हम लोग फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, अगेन अप्लाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, तो tan इनवर्स बाहर x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो यहाँ है अपना tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स बाहर आ गया x प्लस वाई, तो 6/17 प्लस y का काम कर रहा है 11/23 बाय 1 माइनस x का काम 6/17 इंटू 11/23। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे tan इनवर्स, यहाँ पे जरा हम लोग एलसीएम ले 17 प्लस 23 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए 17 23 के साथ ये आ गया 1, ये आ गया कितना 391। ये 23 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 6 के मल्टीप्लाई होने पे 8 और 138 माइनस ये 17 का 11 के साथ मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 187 बाय सिमिलर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे ये 191, ये एलसीएम आ जाएगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 191 माइनस 6 का 11 के साथ, तो ये आ गया 66। 391 आपस में कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया फाइनली tan इनवर्स। इसे हम लोग सिंपली और भी सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया tan इनवर्स, और यहाँ पे यदि हम लोग 138 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस था, ये पॉजिटिव साइन होगा यहाँ पे, तो 138 प्लस 187 को ऐड करने पे आ जाएगा 325 बाय 391 माइनस 66, ये भी आ जाएगा 325। तो ये कितना आ गया tan इनवर्स, ये दोनों सिमिलर है तो कैंसिल आउट आगे हो गया, तो ये आ गया tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू कितना होगा tan इनवर्स 1 पाई बाय 4। यही था हमारा RHS जो कि लाना था, तो ये प्रूव्ड।